गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सब? ऑल गुड। हमने लास्ट क्लास में इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का चैप्टर फिनिश किया था। किसी को कोई डाउट? कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी एंड देन वील प्रोसीड। When supply curve touches the x-axis at origin, what is the value of ES? 1. Okay. When it is upward sloping and flat, greater than 1. Horizontal? Vertical? 0. And steeper? Less than 1. Okay. If raw material is unavailable, what is the value of ES? Zero. Okay. मैंने बोला if raw material is unavailable, what is the value of ES? Perfectly inelastic होगी कि inelastic? तो उसकी वैल्यू 0 होती है। परफेक्टली इनइलास्टिक की 0 होती है, इनइलास्टिक की लेस देन 1। एक मिनट, एक बच्चा डाउट के लिए पूछ रहा था। ओके, अगर प्राइस राइज हो रहा है, ईडी इज लेस देन 1, व्हाट हैपन्स टू टोटल एक्सपेंडिचर? हाउ मेनी आर सेइंग फॉल्स? मैंने बोला अगर प्राइस राइज हो रहा है, ED is less than 1. What happens to total what is total expenditure? Sorry, what is the value of ED? मैंने क्या question पूछा? If price rises, ED is less than 1. What happens to total expenditure? अभी इससे पहले तो तुम्हारा inverse आ रहा था relationship, direct relationship. ED will be less than 1. ओके, शुरू करेंगे कॉस्ट। व्हाट डू यू मीन बाय कॉस्ट? कॉस्ट क्या होती है? किसी भी चीज़ को बनाने में जो फर्म का खर्चा हुआ, दैट इज नोन एज कॉस्ट। सपोजिंगली आई एम द मैन्युफैक्चरर ऑफ दिस पेन। इस पेन को बनाने में मैंने रॉ मटेरियल पे खर्चा किया, लेबर को पैसे दिए, रेंट दिया, जो भी मेरा खर्चा हुआ इस पेन को बनाने में, दैट इज नोन एज कॉस्ट। क्लियर है? चैप्टर का नाम लिखेंगे थ्योरी ऑफ कॉस्ट। और कॉस्ट की डेफिनेशन लिखेंगे। बोलूं? इट इज द amount of money spent for the production of a commodity. ठीक है, टॉपिक लिखो टाइप्स ऑफ कॉस्ट। आज हमने यही करनी है, टाइप्स ऑफ कॉस्ट। सामने देखेंगे 2 मिनट के लिए। पहली टाइप जो हम कर रहे हैं वो है explicit cost
एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट। एक्स का मतलब आउट, जो भी पैसे फर्म के बाहर गए, फर्म ने रॉ मटेरियल खरीदा, दूसरी फर्म को पैसे दिए, बाहर गए पैसे। इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया, पैसे बाहर गए। लेबर को वेजेस दी, वो लेकर घर चली गई, एक्सप्लिसिट कॉस्ट। जो भी फर्म का खर्चा फर्म के बाहर हुआ, दैट इज नोन एज एक्सप्लिसिट कॉस्ट। इम, दैट इज इनसाइड, वो खर्चा जो हो सकता था पर बच गया। एंटरप्रेन्योर हिमसेल्फ वर्किंग एज अ मैनेजर, मैनेजर रखते, सैलरी देनी पड़ती, वो पैसे बच गए, इम्प्लिसिट कॉस्ट। आपका घर है, आपने ऑफिस खोलना था, कहीं और जगह रेंट पर लेते, पैसे देने पड़ते। अपने घर का एक रूम ऑफिस बना लिया, बच गया रेंट, दैट इज इम्प्लिसिट कॉस्ट। कई बार क्या करते, जो लोग बिजनेस शुरू करते, स्मॉल स्केल का अगर बिजनेस है, तो कहते कंप्यूटर चाहिए यार, घर पे पड़ा हुआ है वही लगा लेते हैं। अभी टेबल चेयर ना एक घर पे खाली पड़ी हुई है, कोई यूज़ नहीं करता, अभी वही रख लेते हैं। क्या कोशिश करी कि पैसे बचा लें, एंड दैट इज इम्प्लिसिट कॉस्ट। जो एक्चुअल में खर्चा हुआ एक्सप्लिसिट, जो हो सकता था पर बच गया इम्प्लिसिट। इकोनॉमिक्स में वी आर कंसर्न विद बोथ, कैसे पैसे बचाएं और कहाँ ज़रूरी है वहाँ तो खर्चना ही है। क्लियर है? लिखेंगे एक्सप्लिसिट कॉस्ट। बोलूं? It is the amount of money, it is the amount of money paid to the outside factors of production Example, rent of a building, wages to labor, etc. Second, implicit cost. नेक्स्ट लिखेंगे इम्प्लिसिट कॉस्ट। इट इज द अमाउंट ऑफ मनी पेड टू द inside factors of production for example, entrepreneur himself working as a manager, comma, imputed rent, etc. ठीक है, एक्सप्लिसिट पैसे बाहर गए, इम्प्लिसिट खर्चा बच गया। अनदर टाइप ऑफ कॉस्ट दैट यू शुड नो इज सेकेंड, अकाउंटिंग कॉस्ट and economic cost.
अकाउंटिंग कॉस्ट इज सेम एज एक्सप्लिसिट। जो खर्चा हुआ जिसे आपने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिख लिया, लेबर को वेजेस दी, एंट्री कर ली, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया, एंट्री कर दी। अकाउंटिंग कॉस्ट इज सिमिलर टू एक्सप्लिसिट कॉस्ट। ये अकाउंटेंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखता है, ठीक है। इकोनॉमिक कॉस्ट इज अकाउंटिंग कॉस्ट, जो खर्चा एक्चुअल में हुआ प्लस जो खर्चा हो सकता था। जो खर्चा एक्चुअल में हुआ प्लस जो खर्चा हो सकता था पर बच गया, दैट इज योर इकोनॉमिक कॉस्ट। एक बात आप हमेशा याद रखेंगे, कॉस्ट में प्रॉफिट इंक्लूड होता है। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट कॉस्ट, इट इंक्लूड्स नॉर्मल प्रॉफिट। आपको पता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन 4 है ना, कौन कौन से? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। लैंड को क्या देना है? रेंट, लेबर को वेजेस, कैपिटल पे इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योर प्रॉफिट। ये चारों खर्चे में आएंगे ही आएंगे। मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इज इंक्लूडेड इन कॉस्ट। तो हम बोलते हैं इसमें नॉर्मल प्रॉफिट इंक्लूडेड है, ठीक है। तो जो भी खर्चा फर्म का हुआ एक्चुअल में, जिसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिख लिया, दैट इज अकाउंटिंग कॉस्ट। जो खर्चा हुआ प्लस जो हो सकता था इंक्लूडिंग प्रॉफिट, दैट इज नोन एज इकोनॉमिक कॉस्ट। क्लियर टू एवरीवन? लिखेंगे अकाउंटिंग कॉस्ट। सबके मॉड्यूल आ चुके हैं, आईसीआईसी बुक आ गई सबकी? कईयों की नहीं आई, किस किस की नहीं आई अभी? ओके, आपने रजिस्टर कर दिया बुक्स के लिए? कब का? तो 15 दिन में आ जाती है फिर तो। तुमने करा है रजिस्टर के? वेट कर रहे हो पहले जून अटेम्प्ट हो जाए फिर रजिस्टर करेंगे? बुक्स के लिए मेल आई होगी ना आपको? अच्छा, अभी वेट कर रहे, भेजी नहीं? हे भगवान, सेम ही होती है। अच्छा तो ठीक है, तुम वेट कर रहे हो तो कोई बात नहीं। तो फिर जो मैं रजिस्टर में लिखवा रही हूँ ना, एटलीस्ट वो रोज़ के रोज़ पढ़ लेना। मेरी कोशिश है मैं मॉड्यूल का मैक्सिमम आपको लिखवा रही हूँ कि जो बच्चे बाद में मॉड्यूल नहीं पढ़ पाते, जिन्हें लगता है बड़ा मुश्किल है इतना सारा लिखा हुआ है, वो सिर्फ ये भी अच्छे से पढ़ जाएंगे तो बहुत है। पर मेरा पर्सनल एक आपसे रिक्वेस्ट है, एक बार मॉड्यूल ज़रूर पढ़ना है, फ्रॉम कवर टू कवर, चाहे कहानी की तरह, ताकि आपको पता हो कि मॉड्यूल में है क्या। कोई लाइन, कोई वर्ड, कोई पॉइंट, कोई टॉपिक आपको समझ नहीं आ रहा है, ब्रिंग इट टू माई नोटिस। जो वेट कर रहे हैं आप ये भी कर सकते हो कि आप PDF निकाल लो एंड रीड फ्रॉम देयर, बट रीड इट वंस, ठीक है। ये ना हो कि मेरी फर्स्ट बुक ख़त्म होने को आ रही है, आपने मॉड्यूल छुआ ही नहीं, आया ही नहीं, ये मत करना। अब एक कॉस्ट शुरू कर दिया मैंने, आप कॉस्ट का PDF शुरू कर दो करना, ठीक है। जो पीछे के चैप्टर्स है, मेक देम डू देम ऑन सैटरडेज एंड संडेज। कोई एक चैप्टर उठा लिया, सैटरडे संडे को रीड कर लो, ठीक है। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वहाँ पर कोई लाइन आ जाए जो मैंने नोट्स में नहीं लिखवाई, लॉस आपका है ना। मैं चाहती हूँ आप कवर टू कवर एक बार ज़रूर पढ़ के जाओ, ठीक है। चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, किसी भी अटेम्प्ट का हो, फाउंडेशन, इंटर, फाइनल, कुछ भी, एक बार मॉड्यूल ज़रूर पढ़ना है, ठीक है। आप कुछ बोल रहे थे बेटा? मुझे पता है, मैंने रोका हुआ है। मैं आई विल बी डूइंग इट बट एट द एंड ऑफ फर्स्ट बुक, अभी नहीं कराऊँ। मैंने अभी आपके 2 टॉपिक छोड़े हुए हैं। एक पहला टॉपिक था स्कोप में फर्स्ट चैप्टर में, और एक ये डिमांड फोकस्ड। आई विल बी डूइंग देम बट लेटर ऑन, ठीक है। सीक्वेंस में अपना चलाऊंगी, छोड़ूंगी कुछ नहीं टुवर्ड्स द एंड, तब तक आपको सब आता होगा। हाँ जी, चलें। अब लिखो अकाउंटिंग कॉस्ट। जिनके पास मॉड्यूल है, अगर उन्होंने शुरू नहीं किया पढ़ना, प्लीज़ पढ़ना शुरू कर दें। मेरे तक पहुंच गए हो? कॉस्ट तक आ गए हो?
बाकी एक आया कॉस्ट तक, बाकी पहुंच गए? मॉड्यूल पढ़ रहे हो साथ साथ? कोई बात नहीं, पढ़ रहे हो ना? इट रिलेट्स टू, अकाउंटिंग में लिखेंगे, इट रिलेट्स टू दोज कॉस्ट which involve cash payment by the entrepreneur of the firm. These are explicit costs. These are explicit costs and includes all payments and charges made by the entrepreneur to the supplier of various productive factors, suppliers of various productive factors. These are the expenses already incurred by the firm. Accountant record these in the financial statement of the firm. In the financial statement of the firm. अच्छा एक बात बताओ, एंटरप्रेन्योर है, वो पैसे लगाता है, अगर वो बैंक से पैसे लगाता है लेकर तो उसे इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, वो कौन सी कॉस्ट में आएगा? मतलब से इन दोनों में बताओ, अकाउंटिंग और इकोनॉमिक में। अकाउंटिंग, अगर वो अपने पैसे लगाता है तो अकाउंटिंग में आएगा कि इकोनॉमिक? इकोनॉमिक, क्योंकि इंटरेस्ट देना पड़ता, बच गया। ठीक है, लिखेंगे इकोनॉमिक कॉस्ट। इट इंक्लूड्स, first point, the normal return on money capital, the normal return on money capital invested by the entrepreneur himself in his own business. Second, the wages or salaries not paid to the entrepreneur, not paid to the entrepreneur, but could have been earned
could have been earned if the services had been sold somewhere else. नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे सिमिलरली the monetary rewards for all factors owned by the entrepreneur himself and employed by him in his own business are also considered a part of economic cost. ठीक है, जिन्होंने फॉर्मूला नहीं लिखा सामने से लिख लेंगे, जिन्होंने फॉर्मूला नहीं लिखा प्लीज राइट. डन. चले. यार माउस नहीं चल रहा ठीक से. ओके, नेक्स्ट कॉस्ट, मनी कॉस्ट एंड रियल कॉस्ट. जो पैसों की टर्म में खर्चा हुआ, वेजेस, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, जो पैसों की टर्म में हुआ दैट इज मनी कॉस्ट. आज शायद आपको पता नहीं है, आपकी क्लास इकोनॉमिक्स की, मैं भूल गई बताना, इट इज़ टिल 2 o'clock, सिर्फ इकोनॉमिक्स ही चलेगा, बाद वाली क्लास नहीं है. एंड सिमिलरली इट इज़ फॉर टुमारो ओनली इकोनॉमिक्स. सॉरी, ये बच्चों को परेशानियाँ हो रही है ना, दैट इज़ अ रियल कॉस्ट, जिसे आप पैसों में मेजर नहीं कर सकते. काम करते करते जो हमें परेशानी होती है, सॉरी वो एग्जाम्पल था. हाँ, पर कल है, कल आपकी पहले मेरे ख्याल लॉ की क्लास होती है ना, उसके बाद इकोनॉमिक्स की. ये सच है, जो पैसों की टर्म में नहीं हो सकती, काम करते करते कभी बैक एक होता है, कभी सिर दर्द हो रहा है, कभी बुखार हो रहा है, उसे हम बोलते हैं रियल कॉस्ट. आप एक बात बताओगे, इसको कॉस्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि इससे प्रोडक्टिविटी कम होती है. अगर मैं फिट होंगी तो ऑलमोस्ट मैं प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा कर पाऊँगी. जब मेरी तबीयत ख़राब है, काम तो मैं अभी भी कर रही हूँ, पर मेरी प्रोडक्टिविटी लो होगी, धीरे करूँगी, पर एंड ऑफ द डे वेजेस तो पूरी मांगूंगी,
एंड दैट इज कॉस्ट फॉर द फर्म। तो इसे हम बोलते हैं रियल कॉस्ट। ठीक है, लिखेंगे मनी कॉस्ट। बोलूं, इट इज द अमाउंट ऑफ मनी स्पेंट for the production of a commodity for example rent, wages, etc. रियल कॉस्ट में लिखेंगे it is the amount of money, sorry, it is the amount, it is the cost, I'm sorry, it is the cost that cannot be measured, that cannot be measured in terms of money, but it is in terms of pain, discomfort, etc. that a person goes through, that a person goes through while producing a commodity. Example, fever, headache, etc. जो बच्चे ऑनलाइन है बेटा, आपको समझ आ रहा है? अच्छा, एक बात बताना, जो खर्चा फर्म के बाहर हुआ कौन सी कॉस्ट है? एक्सप्लिसिट। क्या वो अकाउंटिंग भी है? जो खर्चा हो सकता था पर बच गया, अकाउंटिंग प्लस इम्प्लिसिट इकोनॉमिक कॉस्ट। जो पैसों में नहीं होती, जो पैसों की टर्म में हो, मनी कॉस्ट। क्लियर है? नेक्स्ट कॉस्ट, नहीं मेरा बेटा ज़रूरी नहीं है, कई बार लेबर जो है वो अनप्रोडक्टिव है, तो कॉस्ट तो तब भी इनकर हो रही है, और मेरे लिए तो प्रोडक्शन बढ़ी कहाँ? कॉस्ट इंक्रीज कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है वो लेबर प्रोडक्टिव हो। मैं नई लेबर आई लेके, मेरे को पता था उसकी कैपेबिलिटीज़ है, कर लेगी, लेबर तो मैंने इसीलिए रखी ना, पर एक्चुअल में जब मैंने उसे काम पे रखा वो काम नहीं कर पा रही थी, मेरे लिए तो तब भी कॉस्ट है। फिर मैं उसको निकालूंगी, दूसरी लेबर लाऊंगी, उसको सिखाऊंगी, फिर मेरी कॉस्ट है ना। तो क्या करती है फर्म्स, कहती हैं जो हम लेबर रख लेना, हम उसे रिटेन कर लें, क्योंकि एक बार उसको सिखाने में टाइम जा चुका है, रिसोर्सेज यूज हो चुकी है, अब वो लेबर स्पेशलाइज करने का टाइम है, उसी को आगे आगे करके एक्सपर्ट कर दो, और इतने पैसे दे दो कि कॉम्पिटिटिव हो, कि जो कॉम्पिटिटर दे रहा है उतने पैसे तो दो ही, क्योंकि कम दोगे तो कॉम्पिटिटर ज़्यादा वेजेस दिखाकर ले जाएगा। तो क्यों ना लेबर को रिटेन करने के लिए उसको वेजेस कॉम्पिटिटिव दो, कि भाई तेरा कॉम्पिटिटर जो मेरा दे रहा है ना, मैं भी वही दे रहा हूँ, और लेबर को आपको रिटेन करना है। टर्नओवर आपका कम होना चाहिए, क्योंकि वो कॉस्ट है, जितने दिन लेबर नहीं होगी आउटपुट कम बन पाएगा, तो ऑर्डर कम पूरे कर पाओगे, अगेन अनदर कॉस्ट, है ना। कॉस्ट कैन बी आउटले कॉस्ट and opportunity cost. आउट का मतलब
बाहर, ले मतलब ले, पैसे गए बाहर, आउटले। सेम एज एक्सप्लिसिट, बाहर गए, आउट मतलब बाहर, ले मतलब ले, पैसे गए बाहर, आउटले। सेम एज एक्सप्लिसिट, सेम एज अकाउंटिंग, और पैसे बाहर, पैसे, सेम एज मनी। तो जो भी एक्चुअल खर्चा हुआ दैट इज अगेन एन आउटले कॉस्ट। व्हाट डू मीन बाय अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन। समझाना, समझी नहीं। Okay, so the one you sacrificed, right? Second best that you have sacrificed. आप लोग सीए कर रहे हो, कितने खुश हो रहे हैं? क्यों कर रहे हो सीए? अच्छा, मुझे तो तुमने पैसे ही बताने। ओके शिल्पी, अगर आप सीए नहीं करते तो आप क्या करते? एग्जाम्पल मैंने पहले दिया था, जिन्होंने मेरे साथ फर्स्ट चैप्टर किया था। शिल्पी, अगर आप सीए नहीं करते तो क्या करते हैं? इको ऑनर्स यहाँ कराऊंगी। इको ऑनर्स की जगह अगर इको ऑनर्स नहीं करते तो बीसीए करते, फिर मेरे को फिर चेंज करना पड़ेगा। पहले बीसीए करा लो यार, रुको। कोई भी काम हम तभी करते हैं जिसमें हमें लगे उसमें प्रॉफिट है, उसमें कमाई ज़्यादा है। शिल्पी ने सोचा सीए करती हूँ क्योंकि उसमें कमाई ज़्यादा है। अगर शिल्पी सीए ना करती तो क्या करती? इको ऑनर्स। ये ना करते तो क्या करते? उसकी मॉनेटरी वैल्यू, दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अगर शिल्पी के पास दो ऑप्शन होते, इको ऑनर्स और बीसीए, तो वो क्या करती? इको ऑनर्स। इको ऑनर्स की उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी होती? 40,000। ये ना करते तो क्या करते? अगर आप अभी ना पढ़ रहे होते यहाँ पर तो आप घर पे सो रहे होते। आपने अपना सोना सैक्रिफाइस किया है ना, एंड दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। स्कूल में आपने एक एग्जाम्पल किया था, एक प्लॉट ऑफ लैंड है जिसमें फार्मर कैन प्रोड्यूस व्हीट, राइस, मेज, ग्राम्स, जो भी आपने याद किया था, उसको किसी भी चीज़ को बनाने में खर्चा हो रहा था उनका 4,000 रुपीज़। अगर वो व्हीट ग्रो करता है, वो एक्सपेक्ट करता है बेचने के बाद 4,500 रुपीज़ कमा लूँगा। राइस ग्रो करता है तो एक्सपेक्ट करता है बेचने के बाद 5,000 कमा लूँगा। मेज़ ग्रो करता है तो एक्सपेक्ट करता है बेचने के बाद 6,000 कमा लूँगा। वो क्या ग्रो करेगा? मेज़। मेज़ ग्रो करने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी हो गई? 5,000। ये ना करते तो क्या करते? क्लियर है टू एवरीवन? लिखेंगे आउटले कॉस्ट। आउटले कॉस्ट, बोलू? It involves actual expenditure of funds. These are recorded in the books of accounts. These are recorded in the books of accounts. Example, rent, wages, etc.
अब लिखेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। Opportunity cost. It is the cost of next best alternative foregone or sacrificed in order to pursue a certain action. It is the amount or subjective value and is not recorded in the books of accounts. जिन्होंने मेरे साथ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पहले कर रखी है, चाहे वो ही एग्जाम्पल ना बनाएं, जिन्होंने नहीं कर रखी है, आई वॉन्ट यू टू ड्रॉ दिस एग्जाम्पल। शिल्पी वाला, फार्मर वाला यहाँ से जो बुक मिली है उसमें है। मैं शिल्पी वाला एग्जाम्पल चाहती हूँ आप बनाओ, मैं इसके नीचे एक लाइन लिखवाऊंगी। हर साहिब जी मेरे पास आएंगे इधर अपना फ़ोन लेके, मैं भी देख लेती हूँ। बाहर आया तो ले ही लूँगी, अब सीए बनने के बाद दूँगी, फिर बोल ये थोड़ी यूज़ करूँगा। इफ शिल्पी बोलू, इफ शिल्पी chooses to do CA then her opportunity cost in this case will be rupees 80,000. नेक्स्ट कॉस्ट फोर्थ है, फिफ्थ हिस्टोरिकल कॉस्ट, एंड रिप्लेसमेंट कॉस्ट। क्लास में कोई ऐसा है जो सेकंड मोबाइल यूज़ कर रहा हो, मतलब पहले लिया था अब चेंज किया है, या सबका फर्स्ट ही है? चेंज किया आपने? पहले आपने मोबाइल लिया था कितने का था? आइडिया, रफ आइडिया? 8, 10। अब जब लिया वो 15, 16। ओके। जब हम पहली बार कोई एसेट खरीदते हैं, हमारा जो उस पर खर्चा होता है दैट इज़ हिस्टोरिकल कॉस्ट। जब फर्स्ट टाइम हमने एसेट खरीदा, हमारा जो उस पर खर्चा हुआ दैट इज़ हिस्टोरिकल कॉस्ट। अब वो एसेट की जगह हमने नया एसेट खरीदा, दैट इज़ रिप्लेसमेंट कॉस्ट। पुराने एसेट की जगह जब हम नया एसेट लेके आते हैं, दैट इज़ नोन एज, द कॉस्ट इज़ नोन एज रिप्लेसमेंट कॉस्ट। जनरली रिप्लेसमेंट कॉस्ट हिस्टोरिकल कॉस्ट से ज़्यादा होती है। जनरली जब हम नई कोई मशीन या टेक्नोलॉजी लाते हैं या एसेट लाते हैं, वो पुराने एसेट से महंगा होता है बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, महंगाई की वजह से। ठीक है, अगर आपने घर पे बात करी होगी तो घर में दादाजी या पापा ने बताया होगा, हमारे पास पहले कार हुआ करती थी, हमने सबसे पहली कार ली थी, वो बताएंगे मारुति थी या एम्बेसडर थी या जो भी कार थी, दैट वाज हिस्टोरिकल कॉस्ट।
अब पापा मम्मा नई कार लेके आए हैं, रिप्लेसिंग द ओल्ड वन, दैट इज रिप्लेसमेंट कॉस्ट। आज की कॉस्ट जो कार की है वो पहले की कार से ज़्यादा है, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। क्लियर? लिखेंगे हिस्टोरिकल कॉस्ट। बोलू? इट रेफर्स टू द कॉस्ट incurred in the past on the acquisition मतलब परचेज of the productive asset such as machinery, building, etc. Permanent labor. Replacement cost. It is the money expenditure that has to be incurred for replacing an old asset. नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम comma an increase in price will make replacement cost higher than historical cost. Next cost, private cost, social cost and sunk cost. एक इंडिविजुअल फर्म का खर्चा फॉर प्रोड्यूसिंग समथिंग, एक इंडिविजुअल फर्म, दैट इज नोन एज प्राइवेट कॉस्ट। जैसे अगर मैं बात करूं XP पेन का खर्चा फॉर प्रोड्यूसिंग दिस पेन, आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट वन फर्म XP पेन, देन इट इज प्राइवेट कॉस्ट। ठीक है, कई बार आप घर पे पढ़ रहे होते हो और बाहर बहुत ज़्यादा बाहर से हॉर्न्स की आवाज़ आ रही होती है, हॉन्किंग, या फिर बाहर कहीं गाने चल रहे होते हैं, हम परेशान हो रहे होते हैं, दैट इज़ योर सोशल कॉस्ट। दूसरों की वजह से जब हमें परेशानी हो, दैट इज़ अ सोशल कॉस्ट। फर्म्स डंप करती है वेस्ट केमिकल्स इनटू रिवर्स, पॉल्यूशन होता है, लोगों को परेशानियाँ हो रही हैं, दैट इज़ अ सोशल कॉस्ट। मैम फ़ायदा भी तो हो सकता है। एक फर्म है, उन्होंने अपने प्रेमिसेस के बाहर गार्डन बनाया ताकि उनके एम्प्लॉयज़ सुबह शाम रिफ़्रेश हो सके, आसपास के लोगों को भी तो फ्रेश एयर मिल रही है। मैम उसे नहीं लेंगे सोशल कॉस्ट में? नहीं, वो तो बेनिफिट है ना। एंड वी कॉल इट एज एक्सटर्नैलिटी, पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी। कॉस्ट को हम बोलते हैं नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी।
दूसरों की वजह से हमें परेशानी, दूसरों की वजह से जब हमें फ़ायदा हो, दैट इज़ नोन एज पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी एंड इट इज़ नॉट अ कॉस्ट, इट इज़ अ बेनिफिट। ठीक है, मैंने बोला दूसरों की वजह से जब हमें परेशानी हो रही होती है, दैट इज़ नोन एज सोशल कॉस्ट। एक इंडिविजुअल फर्म का खर्चा फॉर प्रोड्यूसिंग अ कमोडिटी, दैट इज़ अ प्राइवेट कॉस्ट। क्लियर है दोनों? संक का मतलब डूबना, वो पैसे जो डूब गए दोबारा रिकवर नहीं होंगे, सेम एज योर बैड डेट्स। सपोजिंगली फर्म ने रिनाउंड एक्टर से या पर्सनालिटी से ऐड करवाई, प्रोडक्ट की डिमांड नहीं बढ़ी, तो वो पर्सनालिटी आकर पैसे वापस देंगे? वो पैसे तो डूब गए, दोबारा रिकवर नहीं होंगे। फर्म ने किसी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए पैसे लगाए, वो रिसर्च फेल हो गई, पैसे डूब गए। जब पैसे डूब जाते हैं दैट इज़ नोन एज संक कॉस्ट। क्लियर है? लिखेंगे प्राइवेट कॉस्ट। बोलो, दीज आर द कॉस्ट actually incurred or provided for by firms and are either explicit or implicit आगे लिखेंगे they normally figure in business decisions as they form a part of total cost and are internalized by the firm। मतलब इसको कवर करना ही करना है फर्म ने, तो इसलिए फर्म जो है वो बिजनेस डिसीजन लेते हुए इन्हें ध्यान में रखती है। सोशल कॉस्ट, it refers to the total cost borne by the society on account of a business activity and includes private cost ले लूँगी and external cost। It includes the cost of resources। मेरी बात सुनो, अगर लेबर है
वो प्रोडक्शन कर रही है, केमिकल्स यूज़ कर रही है, वो उसकी बॉडी में जा रहे हैं, अंदर परेशानी हो रही है, तो क्या ओनर उसके लिए पैसे देगा? नहीं ना भाई, वो तो प्रोडक्शन के लिए वेजेस दे रहे हैं. दैट इज़ अगेन अ सोशल कॉस्ट borne by the society. लोगों को दिक्कत हो रही है. It includes the cost of resources for which firm is not required to pay price, such as rivers, atmosphere, etc. एक बार दोबारा से बोल रही हूँ ये पॉइंट. It includes the cost of resources. It refers to the total cost borne by the society on account of a business activity and includes private cost and external cost. Next line लिखो. And the cost in terms of disutility created such as air, water, noise pollution, ठीक है. नेक्स्ट, sunk cost. It refers to the expenditure once incurred and cannot be recovered. They are based on past commitments and cannot be revised or reversed even if the firm wishes to do so. Example, expenditure on advertisement, research and development, etc. नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे, ये आप समझाओगे, मुझे पता नहीं है. संक कॉस्ट acts as an important barrier to entry of firms into business.
ये मुझे स्टेटमेंट समझाओगे? नई फर्म भी आ नहीं सकती है बिकॉज ऑफ द हाई संक कॉस्ट, क्योंकि एडवर्टाइज ज़्यादा करना पड़ेगा और आपका कॉम्पिटिटर अगर ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट कर रहा है तो ऑब्वियसली आपको उससे ज़्यादा करनी पड़ेगी, और एक बारी के लिए तो वो पैसे डूब गए, रिकवर होंगे नहीं वो तो बाद की बात है, पर एक बार तो स्टार्टिंग में मिनिमम अमाउंट लगाना पड़ेगा, जिसे हम बोलते हैं स्टार्टअप कॉस्ट, दैट इज़ अ संक कॉस्ट, क्योंकि एक बार के लिए तो वो डूब गए, रिकवर होंगे नहीं होंगे वो तो बाद की बात है। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट टाइप ऑफ कॉस्ट। थक गए? 2 मिनट रेस्ट कर लो यार। सॉरी, एक्सप्लिसिट अकाउंटिंग आउटले मनी एक ही है पैसों की टर्म में, क्योंकि आउटले अपॉर्चुनिटी के साथ समझानी थी। आउटले मतलब एक्चुअल खर्चा, अपॉर्चुनिटी जो हो सकता था बच गया, ये ना करते तो क्या करते, सैक्रिफाइस्ड, है ना। अकाउंटिंग में एक्चुअल खर्चा, अकाउंटिंग प्लस जो हो सकता था बच गया, दोनों मिलाकर इकोनॉमिक बतानी थी, तो हमेशा उसको अलग के साथ समझाना था, इसलिए उसे अलग नाम से समझाया। जैसे मनी और रियल हो गई, पैसों में मनी बताएंगे, पैसों में नहीं, वो उसको क्या बोलेंगे, रियल, फिर कंपेयर बताना था, इसलिए इन्हें अलग अलग करके बताया। कॉस्ट कैन बी डायरेक्ट, हो गए 2 मिनट, आ जाओ, और ट्रेसेबल कॉस्ट हमारे हो गए, एंड इनडायरेक्ट और नॉन ट्रेसेबल कॉस्ट। अब मेरी बात सुनो, इस पेन को बनाने में कितने का रॉ मटेरियल लगा मैं कैलकुलेट कर सकती हूँ, लेबर को कितने पैसे दिए मैं कैलकुलेट कर सकती हूँ। दैट मीन्स जो आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो विद आउटपुट, दैट इज़ अ डायरेक्ट कॉस्ट। अमित अरोरा क्लासेस में फाउंडेशन का बैच चलाने के लिए कितने की स्टेशनरी लगी, कैलकुलेट हो सकता है। पर बच्चा कितना खर्चा आता है इन टर्म्स ऑफ स्टेशनरी, कैलकुलेट हो सकता है। इन टर्म्स ऑफ टीचर्स पर बच्चा कितनी पेमेंट करनी है, कैलकुलेट हो सकता है। तो जिन्हें आप डायरेक्टली आउटपुट के साथ रिलेट कर सकते हो, दैट इज़ अ डायरेक्ट कॉस्ट और अ ट्रेसेबल कॉस्ट। टीचर ने कितने का पानी पिया, बच्चे ने वॉशरूम में जाकर कितने का डिस्पेंसर, सोप डिस्पेंसर में से सोप यूज़ किया, कैलकुलेट कर सकते हैं। इट इज़ ओनली अ रनिंग कॉस्ट, इंस्टीट्यूट को चलाने के लिए ओवरऑल खर्चा, जिसे आप आउटपुट के साथ डायरेक्टली रिलेट नहीं कर सकते, दैट इज़ योर इनडायरेक्ट और नॉन ट्रेसेबल कॉस्ट। चलवा देते हैं बाबूजी। अच्छा, एसी की कॉस्ट, ओके। एसी की कॉस्ट आप ये नहीं बता सकते कि फाउंडेशन में कितने का लगा, इंटर वालों ने कितने का एसी चलाया, ओवरऑल एक्सपेंसेस बता सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी के इतने चार्जेस है। तो जिसे आप नॉर्मल रनिंग के लिए लगाते हो, जिसे आउटपुट के साथ रिलेट नहीं कर सकते, दैट इज़ इनडायरेक्ट और नॉन ट्रेसेबल। जिसे आप आउटपुट के साथ कैलकुलेट कर सकते हो, दैट इज़ डायरेक्ट और ट्रेसेबल। क्लियर टू एवरीवन? लेट्स राइट डायरेक्ट और ट्रेसेबल कॉस्ट। बोलूं? इट इज द कॉस्ट which is directly related with output, activity or a manufacturing process these are readily
these are readily or easily identified and are traceable to a particular product, operation or plant. Indirect or non-traceable. These are those which are not easily and definitely identifiable in relation to a plant, product, process or department. These are charged to different jobs or products in standard accounting practice. For example, electric power, पावर बोलते हैं जैसे इलेक्ट्रिक पावर, कॉमा कॉमन कॉस्ट incurred for general operation of business benefiting all products jointly. नेक्स्ट, हमें बात सुनो 2 मिनट के लिए। जो खर्चा हो सकता था पर बच गया, पेन डिस्कम्फर्ट रियल, पैसों की टर्म में। जो खर्चा बाहर हुआ एक्सप्लिसिट, इसको और क्या बोल सकते हैं? अकाउंटिंग। और क्या बोल सकते हैं? आउटले। और क्या बोल सकते हैं? मनी। अकाउंटिंग प्लस इम्प्लिसिट इज इकोनॉमिक कॉस्ट। ओके, इज नॉर्मल प्रॉफिट अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक कॉस्ट? यस। ओके, जो पैसे डूब गए, संक, ये ना करते तो क्या करते? अपॉर्चुनिटी। ओके, एक इंडिविजुअल फर्म का खर्चा प्राइवेट, जो सोसाइटी को बेयर करना पड़ रहा है सोशल कॉस्ट। पहली बार एसेट खरीदा था हिस्टोरिकल, उसकी जगह नया लाए रिप्लेसमेंट। आउटपुट के साथ आप उसे कैलकुलेट कर सकते हो डायरेक्ट। दूसरा नाम ट्रेसेबल, जो जनरल ऑपरेशंस के लिए चाहिए, इनडायरेक्ट और नॉन ट्रेसेबल। क्लियर है? सारी कॉस्ट 2 मिनट के लिए सामने देखेंगे। टाइम पीरियड
can be of two type, short run and long run. साथ ही में समझाऊंगी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. Factors of production can be of two type, fixed, variable. शॉर्ट रन हम जनरली बोलते हैं वो टाइम पीरियड जो 1 साल से कम है, जनरली लेस देन अ ईयर. और लॉन्ग रन को हम बोलते हैं जनरली मोर देन अ ईयर. 1 साल से कम के टाइम को हम बोलेंगे शॉर्ट रन, और 1 साल के ज़्यादा के टाइम को हम बोलेंगे जनरली मोर देन अ ईयर, दैट इज़ अ लॉन्ग रन. सिंपल है. आपका क्या नाम है? सिया. सिया के पापा का बिजनेस है. पापा ने बोला सिया आप संभालो, मम्मी और मैं 2-3 दिन के लिए बाहर जा रहे. सिया ने कहा ठीक है. बिजनेस है यहाँ जनकपुरी में. सिया को पसंद नहीं है, वो चाहती थी साउथ दिल्ली में हो. 2 दिन बाद पापा आए, बेटा ऑफिस कहाँ है? पापा वो तो साउथ दिल्ली में. हो सकता है, ये हो सकता है पीछे ऑर्डर ज़्यादा आ गया तो सिया ने रॉ मटेरियल ज़्यादा खरीद लिया. ये हो सकता है कि पीछे से कोई लेबर सही काम नहीं कर रही थी, सिया ने उसे निकाल दिया. लेबर, रॉ मटेरियल, इन्हें हम जल्दी जल्दी बदल सकते हैं ना, इन्हें हम बोलते हैं वेरिएबल फैक्टर्स that can change in the short run. Example, labor, raw material. सिया के पापा ने बोला आपका बिजनेस है आप संभालो, मैं रिटायरमेंट ले रहा हूँ, मैं और मम्मी जा रहे हैं वर्ल्ड टूर पे. सिया के पास बहुत टाइम है, पैसे इकट्ठे करेगी धीरे धीरे. शी कैन शिफ्ट टू साउथ दिल्ली. हो सकता है. लॉन्ग रन में फिक्स फैक्टर्स दे कैनॉट चेंज इन द शॉर्ट रन. एग्जाम्पल, लैंड बिल्डिंग, मशीनरी, ये आप जल्दी जल्दी चेंज नहीं कर सकते. तो शॉर्ट रन में उसने लेबर चेंज कर ली थी पर लैंड नहीं चेंज कर पाई. दैट मीन्स सम फैक्टर्स आर फिक्स्ड while some are variable. लॉन्ग रन में ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल. लैंड, बिल्डिंग, मशीन कुछ भी चेंज कर सकते हैं. क्लियर है टू एवरीवन? प्लीज नोट. 1 मिनट रुको. दे दो इधर फोन.
मतलब इतने थक गई हो? सॉरी, दिख नहीं रहा? मैं और उसको कर देती हूँ आपके लिए जूम इन। कईयों को दिख नहीं रहा था, अभी दिखेगा। अब दिख रहा है? बस 2 मिनट का टॉपिक कराऊंगी, फिर आप 5 मिनट का रेस्ट ले लेना एंड देन टेस्ट। मैंने आपका कल का टेस्ट भी बोला हुआ है, अगर आपको याद है तो। आज डिमांड इलास्टिसिटी है, कल इंट्रो टू इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मंडे का अभी कल बताऊंगी। मंडे वेंसडे दोनों हैं, फिर तब तक फ्राइडे भी आ ही जाएगा। कर रही हूँ। इको में चाहती हूँ तुम्हारी यहीं पे हो जाए मेरे साथ ही, बाकी सब्जेक्ट्स घर पे ज़्यादा एफर्ट डालो। मैं अभी से जान खा रही हूँ ना, ताकि बाद में मैं ना खाऊं, बाकी टीचर्स खा लें। याद है? अभी मैं वो बोल नहीं रही हूँ, तो मैं बोलना शुरू करूँगी प्रॉबेबली। सोच रही हूँ मंडे बोल दूँ, ताकि अगले मंडे का टेस्ट बोल दूँ। और ऊपर करूँ? चले, मैं यहाँ पे ना 2 इक्वेशन लिख रही हूँ। आपने बतानी है कौन सी शॉर्ट रन की है, कौन सी लॉन्ग रन की। ठीक है? विद रीज़न। अब इन दोनों इक्वेशन में से बताओ कौन सी शॉर्ट रन की और कौन सी लॉन्ग रन की विद रीज़न। फर्स्ट वाली बेटा शॉर्ट रन। क्यों? वेरी गुड, इसमें फिक्स्ड प्लस वेरिएबल है। एंड सेकेंड इज लॉन्ग रन, ऑल आर वेरिएबल। क्वेश्चन आया हुआ है ऐसे बहुत बार। इक्वेशन लिख के आ जाती है और बताओ ये कौन सी है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, गड़बड़ मत करना। फिक्स्ड लिख रहा है ना 100 फिक्स्ड अमाउंट, तो ये शॉर्ट रन है। सारे बदल सक रहे तो लॉन्ग रन। क्लियर है? एक छोटा सा टॉपिक करा दूँ 2 मिनट का। टेस्ट तो लूँगी। अच्छा, क्लोज योर रजिस्टर्स एंड बुक्स प्लीज। कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी एंड देन आई विल वाइंड अप। Fixed factors and variable factors both are there, then it is which concept, long run or short run?
ओनली वेरिएबल लॉन्ग रन, ओके। जो पैसे डूब गए, ये ना करते तो क्या करते? पहली बार एसेट खरीदा, हेडेक पेन रियल, वेजेस रेंट मनी कॉस्ट, एक्सप्लिसिट अकाउंटिंग आउटले, ओके। जनरली रिप्लेसमेंट कॉस्ट हिस्टोरिकल कॉस्ट से ज़्यादा होती है ना? जनरली रिप्लेसमेंट कॉस्ट हिस्टोरिकल कॉस्ट से ज़्यादा होती है बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, ओके। क्लियर है? सब समझ आ गया? मेक श्योर टू रिवाइज, विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।